फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आप सभी का स्वागत है फिर से इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं स्टार डायरेक्टर के लेवल पे वेस्टीज में काम कर रहा हूं और साथ साथ आज मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं। तो आप सभी का स्वागत है। जैसा सर ने बताया कि हम लोग सेशन में आते हैं, सेशन में आने का कारण क्या होता है? एजुकेशन और अपने टीम को आगे बढ़ाने का काम। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट से बात करेंगे। उस पॉइंट से बात करने के पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं सफलता पाने के लिए। आप लोग अपने थम्स को अप कर सकते हैं, थम्स को अप कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू, माथा पर तो ही पर राय तो पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। दूसरा एक मकसद होता है मीटिंग बैठने का कि हम सीखने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं, और दूसरा मकसद ये होता है कि हम अपने अपलाइन के दबाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आपका पहला मकसद है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि त्रिमूर्ति वारिस प्लेटफॉर्म ही गठित इसलिए हुआ है कि आपको एजुकेट करके आपको आगे बढ़ाया जाए। तो इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो मीटिंग है वो बताना चाहूंगा आप लोगों को किस टॉपिक पे है। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा, हाउ टू अचीव। अचीव कोई सा भी लेवल आपका, चाहे ड्रॉन डायरेक्टर लेवल हो, चाहे आपका गोल्ड डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर हो, स्टार डायरेक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, आप उसे अचीव कैसे कर पाएंगे। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा आज। कुछ मेरा अनुभव है पर्सनल, जिसपे मैंने काम करके आज मैं स्टार डायरेक्टर के लेवल को प्राप्त किया और आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा मैं इसको शेयर करूंगा। कुछ इसमें प्रैक्टिकल है, कुछ चीजें मैंने टीम से सीखी हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग, जैसे सर ने बताया कि पेन और डायरी लेकर बैठे, पता नहीं कौन सा शब्द मेरे मुंह से निकले जो आपके काम का हो जाए। तो आप लोग जरूर पेन और डायरी के साथ बैठे, जिससे कि आप जो पॉइंट लगेंगे महत्वपूर्ण है मेरे लिए, जरूर नोट करें। तो मैं बताना चाहूंगा कि हाउ टू अचीव का जो मेन मकसद होता है उससे पहले आता है वाई। हाउ टू अचीव के पहले आता है वाई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी चीज को अचीवमेंट करने के पहले हमें अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। और ये सब चीज हम लोग ने मीटिंग में कई बार सुनी है, लेकिन मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप अपने बच्चों को या आप खुद स्वयं अगर स्कूल जाते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? कारण एक ही होता है आज के डेट में, क्या? इनकम, जॉब, सैलरी। यही कारण है जिसकी वजह से हर कोई एजुकेशन आज के डेट में ले रहा है। कोई अगर कहे कि मैं एजुकेशन ले रहा हूं सीखने के लिए, तो ये सरासर झूठ है आज के डेट में। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि स्कूल कोचिंग्स इसलिए बनाए गए हैं, अब बन चुके हैं आज के डेट में, जिससे कि लोग कंपटीशन कर पाए और कंपटीशन को फेस करके एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी जॉब पे पा पाए। तो ये एक हुआ वाई। वाई क्लियर है तभी हम स्कूल या कॉलेज कोई जाता है या किसी को भेजते हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। हम वेस्टिज में क्यों आए हैं? वेस्टिज में इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपने कैरियर को स्टेबल कर पाए, हम अपने टीम के कैरियर को स्टेबल कर पाए और साथ ही साथ एक अच्छी इनकम अर्न कर पाए टाइम फ्रीडम के साथ। लेकिन क्या ये चीज, क्या बिना टाइम दिए, बिना एजुकेशन लिए क्या ये संभव है? एजुकेशन इन द सेंस कि आप चाहे कोई भी एजुकेशन लिए हो किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट से, वो एजुकेशन यहाँ पे काम नहीं आएगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली बहुत सारा एजुकेशन काम आएगा, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे वो एजुकेशन काम नहीं आने वाला। तो एजुकेशन कौन सा काम आने वाला है यहाँ पे? अभी आप लोग ने सुन रहे होंगे, सुन रहे थे, अभी कुछ वीडियो चल रहे थे यहाँ पे जिसमें एक संतोष नायर सर थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने सेलिंग प्रोफेशन क्यों चुना।
चुनने का कारण क्या था, उसके पीछे का कारण जो था उन्होंने बताया, और साथ ही साथ बताया कि वहां से उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए। उनके साथ के बहुत सारे लोग थे जो उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ब्रांच मैनेजर, हेड रहे हैं, बहुत सारे लेवल्स उन्होंने अचीव किया। तो उनके साथ वाले क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके साथ वाले का वाई क्लियर नहीं था कि वो उन्हें करना क्यों है। उन्हें सिर्फ इतना था कि बस दाल रोटी चलते रहे, काम होता रहेगा। तो हम वेस्टीज में सफलता पाने के लिए, कोई सा लेवल हो आपका, सफलता पाने के लिए पहले हमें अपना वाई क्लियर करना ही पड़ेगा। अभी एक मकसद कंपनी ने दिया, आप देखे होंगे कि आपकी टीम में या आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग तेजी से काम करने लगे, बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर नहीं था यहाँ पे। तो कंपनी ने क्या किया, एक ऑफर निकाला कंपनी ने, क्या, थाईलैंड टूर, जिसमें आपको 4 नाइट 5 डेज का पैकेज मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको देखते हुए लोगों ने अपना एक वाई क्लियर किया कि मुझे अगले 3 महीने इसलिए काम करना है क्योंकि मुझे इस लेवल को अचीव करना है। और उस लेवल को अचीव करते हुए देखेंगे कि जिन्होंने पिछले कई महीनों पहले 500 पीवी नहीं किए थे अपने ग्रुप पीवी में, आज वो 2700, 2800, 3,000 पीवी क्रॉस कर रहा है। तो मेन कारण क्या था यहाँ पे, उनका वाई क्लियर हो गया यहाँ पे कि कंपनी ने कहा कि आपको 3 महीने अगर क्वालिफाई कर लिया आपने तो आप यहाँ पे विदेश घूम सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 70 से 80 हजार रुपए है। और सभी जानते हैं यहाँ पे कि आज के रेट में किसी भी विदेश में जाना कितना बड़ा खर्चा होता है और किसके पास कितना टाइम है, और चले भी गए अगर गलती से तो कहाँ घूमना है, क्या करना है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो सबने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, यहाँ कंपनी घुमाएगी, यहाँ कंपनी सबने खर्चे पे ले जाएगी। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा, हमें लगभग 3.5 लाख रुपए का बिजनेस करना है और यहाँ से थाईलैंड चला जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे कंपनी ने वाई क्लियर कर दिया। अब आते हैं हाउ पे। हाउ पे क्या, कि इस थाईलैंड को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो नवंबर दिसंबर क्वालिफाई कर भी चुके हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपने बिल्कुल एक बाउंड्री लाइन पे क्वालिफाई किया होगा। क्या मैं सही हूँ? बहुत सारे लोग यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे क्वालिफाई किए होंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी ब्रॉन्ज डायरेक्टर को क्वालिफाई करना था 10,000 9,990 पीवी, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका बाउंड्री लाइन था 2700 पीवी, 2600 पीवी आपका टीम बिल्डिंग बोनस, 100 पीवी सेल्फ का, 2700 समथिंग पॉइंट उन्होंने क्वालिफाई किया। और पिछले 2 महीने में उन्होंने ऐसा ही किया। अगर मैं एग्जाम्पल दूं किसी सिल्वर डायरेक्टर का, तो उन्होंने लगभग 2100 प्लस जो पीवी होता है उन्होंने वो क्वालिफाई किया। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वालिफाई किए। तो क्या ये चीज समझते हुए देखा जाए तो हम लोग अब आ चुके हैं लास्ट मंथ में, जिन्होंने नवंबर में क्वालिफाई किया। तो जो लास्ट में आ चुके हैं, अब उनके ऊपर क्या है, लगभग 5500 पॉइंट का उनके ऊपर एक बर्डन है, कह सकते हैं। सॉरी, 5000 पॉइंट का, 27, 27, 5400, 5000 पॉइंट का लगभग उनके ऊपर बर्डन आ गया, कह सकते हैं, एकाएक। ऐसा क्यों आया? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री लाइन क्रॉस किया। अगर बाउंड्री लाइन क्रॉस अगर और किए होते 500 पीवी, 1000 पीवी, तो हम लोग को कम से कम पीवी इस महीने क्वालिफाई करना होता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर हम लोगों ने काम किया है 2 महीने तो छूटे तो पाएगा नहीं, ये निश्चित है, क्योंकि हम वेस्टिजियन है। और वेस्टिजियन एक चीज कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं कोई चीज, खासकर टारगेट। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम करने पड़ेंगे कई, जिसमें सबसे पहला काम आता है सीएनसी। आप पिछले कई मीटिंग्स में हम लोग सुन रहे थे, हमारे बीच में अंगेज सर आए, एक सर और आए थे बीच में, उन्होंने बताया सीएनसी के बारे में कि सीएनसी के बेनिफिट क्या होते हैं, हमें क्या क्या मिलता है, क्या कैसे मिलता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीएनसी के चक्कर में अपने ग्राहक को खो देते हैं। सीएनसी है तो बहुत ही कमाल की चीज, लेकिन जो नए व्यक्ति आते हैं उन्हें हमें अपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पूरी तरह से नहीं है, तो वो अपने 100 पीपी को पूरा करने में कहीं ना कहीं एक संकट में घिरे होते हैं कि मैं लूं क्या। अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से एजुकेशन दें, जिसको देने में लगभग 1-2 महीना लगता है, रियलिटी देखा जाए तो, नए पीपल को बताने में कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है। अगर हम लोग किसी को सप्लीमेंट दे रहे हैं अपने रिकमेंडेशन से, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से ले रहा है हो तो कहीं ना दिक्कतें आती हैं। तो इसको देखते हुए हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि अगर
शुरुआत में शुरू कर रहा है तो हमें उनको अपने हिसाब से सामान लेना चाहिए। हमें उनको बताना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या विशेषताएं हैं और उनको ट्रेनिंग का भाग बनाना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता लगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट भी आती हैं, जिससे कि उनका समस्या जो होगा ऑटोमेटिक वो लोग खुद कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको एजुकेट करके उनके ऊपर ही छोड़ना चाहिए कि उनका ऑर्डर क्या रहेगा, जिससे कि वो हर महीने आसानी से ऑर्डर दे सके। और करना क्या चाहिए दूसरी चीज, जैसे होता है कई बार क्या है कि पहली बार कोई लेता है, मान लीजिए 30 पीवी का सामान, तो हमें यहाँ घबराना नहीं है, हमारे पास फिर भी टाइम है। टाइम क्या है, पूरे महीने टाइम हमारे पास है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कोशिश करें, उनका नाम नोट कर ले और हर हफ्ते में हम लोग उनको फॉलो अप लेते रहे। इसमें साथ में सिर्फ एक काम होता है जो कि आखिरी काम होता है, फॉलो अप। अगर फॉलो अप करते रहे हम लोग तो 30 पीवी को हम लोग 100 पीवी तक कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार उन्होंने 100 पीवी कन्वर्ट कर लिया तो हम लोग बता सकते हैं कि आप इस ऑफर में आ चुके हैं और यहाँ पे आप ये बेनिफिट पाएंगे। तो आसानी से हम लोग सीएनसी को कवर कर सकते हैं नए लोगों के लिए। जो पुराने लोग हैं उनके लिए वही डेट 12 तारीख, और वो लोग पुराने हैं क्योंकि उनको पता है प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग आसानी से अपने आप को 100 पीवी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो बड़ा हथियार है सीएनसी, जो कि फायदेमंद होता है, उससे हमें बताना चाहिए लोगों को। नए लोगों को थोड़ा सा देर से बताना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि है तो कंजप्शन 100 पीवी का हर घर में, लेकिन उनको लगता नहीं है कि हो सकता है हमारे घर में। लेकिन जब वो खुद ब खुद कंज्यूम करेंगे सामान को तो उन्हें समझ में आने लगेगा कि नहीं, मेरे घर में भी 100 पीवी का कंजप्शन है और यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो ये रहा पहला पॉइंट आपका सीएनसी। दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा, होता है यहाँ पे फास्ट स्टार्ट 8%। हमें अपनी टीम में स्कैन करना चाहिए जो जितने भी 5% है। और जैसे कि हमारी ट्रेनिंग बताया भी जाता है कि आप 5% को 8% में लाने के लिए आपको 282 पीवी करना होता है, जिसके लिए कंपनी ने एक ऑफर निकाला हुआ है, स्पेशल रिपर्चेज ऑफर। जिसके तहत क्या होता है कि अगर आप अपने आप को सीएनसी में लाते हैं और अपने डाउनलाइन में 2 लोगों को सीएनसी में लाते हैं, तो वहां पे आपको 100 पीवी का लाभ मिलता है नीचे से, और आपको मिलता है अपना 100 पीवी करके आप आ जाते हैं फास्ट स्टार्ट 8% में, अगर आप 5% हैं तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 5% अगर नहीं भी हैं आप कोई लेवल पे भी हैं, फिर भी आपको वहां से 600 रुपए मिलने की गारंटी है। और इसी प्रकार अगर आप डबल पेयर जो होता है उसको हम लोग डबल करते हैं, तो हमको यहाँ पे 600 1200 के बजाय यहाँ पे मिल सकता है 1300 रुपए। और छह लोग करते हैं तो मिल सकता है 2100 रुपए। और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन निकल के आता है कि अगर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है तो उसको अगर हम लोग 6 लोगों के साथ नहीं ज्वाइनिंग कराते हैं अधिकतम, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका लगभग 3000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है पहले महीने। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यहाँ वेस्टीज में ज्वाइन करता है और अगर वो 3000 से 3500 रुपए का शॉपिंग कर रहा है और उसको 3000 रुपए रिटर्न आ जाए, तो उसका मनोबल पूरी तरह से बन जाता है, जिससे कि आगे चल करके वो वेस्टीज के साथ लंबे समय तक जुड़ा होता है और अधिक से अधिक मुनाफा कमाता है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग पहले डर जाते हैं कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, हम लोग बताते नहीं चीजों को। तो वहां पे इस ऑफर को लेके जाना है। जो लोग 5% और उससे ऊपर 5% कम से कम हो, उनको 8% के ले जाने का हमें काम करना चाहिए। जिससे होता क्या है कि हम अपने टीम को एक गति दे सकते हैं। और आप खुद सोच के देखिए, अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे अगर आपको 26 पॉइंट करना है, तो लगभग मान चलिए अगर कोई व्यक्ति 5% पे है और अपने आप को 8% में ले आता है फास्ट स्टार्ट के साथ, तो सॉरी, तो देख सकते हैं आप 300 गुने आपका हो गया 8। अगर आप 8 लोगों को फास्ट स्टार्ट करते हैं तो मोटा मोटी आप लगभग 2400 पीवी पहुंचते हैं, और 200 पीवी आप सेल्फ में या फिर कर सकते हैं रिटेनिंग करके आप कर सकते हैं। 2600 पीवी हो गया आपका। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हथियार है फास्ट स्टार्ट 8%, जिसको कंपनी ने बहुत दिनों से चलाया हुआ है। मैं बताऊं, मैं खुद भी इस पे काम करता हूँ फास्ट स्टार्ट पे, और मैं अपना मोस्ट ऑफ द लेवल फास्ट स्टार्ट से ही क्वालिफाई किया हूँ। इसमें मैक्सिमम बात क्या होती है कि आप अगले को भी एक लेवल पे पहुंचाते हो, जिससे कि अगला भी प्रसन्न होता है और आपका टीम में भी ग्रोथ होता है। और इससे आप अपने अपने आपको थाईलैंड ट्रिप में भी आसानी से क्वालिफाई करा सकते हैं। यहाँ सबका लाभ है, आपकी टीम का भी लाभ है, आपका लाभ है, जो जिस लेवल पे है उन सबका लाभ है। कोई नया व्यक्ति आया है तो वहां भी उसका लाभ है। तो इसको हम लोग हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए कि हमें यहाँ पे लोगों को 27 के पहले पहले हम लोग बताना चाहिए कि भैया 5% पे आप हो, कंपनी ने आपको बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया हुआ है इस महीने के लिए। अगर आप उसको करते हो तो आप यहाँ पे एक अच्छा लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, साथ साथ में आपको पॉइंट कम करने पड़ेंगे।
तो इसको देखते हुए अगर हम लोग बात करते हैं तो वो पक्का है कि वो हमारी बात समझेगा, सुनेगा और तरीके से करेगा, और जो काम वो कर लेगा एक बार, वो अपनी टीम में भी वही काम कराने का प्रयास करेगा। तो ये रहा दूसरा पॉइंट, फास्ट स्टार्ट। तीसरा पॉइंट जो हमारा था, स्पेशल रिपरचेज का ही था। आप चाहे किसी लेवल पे हो, अगर आपकी 6 लेग नहीं खुली हुई है अभी और खुली भी है, तो अगर आप अपनी टीम को, क्योंकि हम लोग 6x6 पे काम करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अगर 6 लेग नहीं खुले हुए हैं, तो वहां पे हम लोग काम करना है क्या, कि उन्हें 2 लोगों को 100 पीवी करा करके, पहली बिलिंग एक पीवी करा करके, उसके बाद 100 पीवी करा करके उनको 600 रुपए दिलवाने का काम किया जाए, जिससे कि वो मोटिवेट हो और आगे भी वो काम कर पाए। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ही धमाकेदार होता है, और इस पॉइंट की बात करूं तो हर कोई चाहता है कि ये हमें मिले हर महीने। इसको देखते हुए मैं पहले बात कर चुका हूं कई बार, आज फिर बात करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। हम लोग क्या करते हैं कि किसी से ऑर्डर लेते हैं, यहाँ पे कोई परचेजिंग कर रहा है, तो हम लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति 600 रुपए की खरीदारी कर रहा है या 700 की खरीदारी कर रहा है, तो एक ऐसा ऑफर होता है, कंपनी ने दिया हुआ है, जिसके तहत आप बोलते नहीं, बूंद बूंद से अपने सागर को भरना बोलते हैं। तो इस चीज को देखते हुए क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने आप को एक एक्टिव मोड में रखते हुए हमें देखना है कि ऑफर, हमारे रिपरचेज जो ऑफर आते हैं, जो कंपनी का ऑफर हर महीने 2 से लेकर के 18 तारीख के बीच में होता है, हमें एक्टिवली उसको अपने आप को याद कराना पड़ेगा, और याद करने के साथ साथ उसका हमको लाभ भी उठाना पड़ेगा लोगों के लिए। मुझे एक बात बताइए, ऑफर तो हम अपनी जेब से दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कंपनी ने हथियार दिया हुआ है। हथियार क्या दिया हुआ है कि जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और अगले को भी अपग्रेड करा सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 700 रुपए परचेजिंग कर रहा है, और अगर ऑफर देखा जाए तो इस महीने का जो ऑफर है 850 रुपए पे एक पेस्ट फ्री है, टूथपेस्ट फ्री है, जिसकी कीमत 85 रुपए है, यानी 10% का फ्लैट डिस्काउंट कंपनी दे रही है ऑफर के रूप में। तो अगर हम लोग यहाँ कोशिश करें, अगर हम उनको एजुकेशन दे, बताएं कि भैया देखो, आप 700 की परचेजिंग कर ही रहे हो, अगर आप यहाँ पे 150 रुपए की खरीदारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लगभग 85 रुपए का सामान कंपनी गिफ्ट दे रही है, जो कि मैं नहीं दे रहा हूँ, कंपनी दे रही है। तो वो समझेगा कि नहीं, ये बात सही तो कर रहा है। और इस तरह करके मैंने भी अपनी टीम में कई चीजें कई बार ऐसा किया है और काम भी करता है। और आप खुद सोच के देखें, अगर आपके टीम में कोई अगर 20 लोग खरीदारी कर रहे हैं, 850 रुपए खरीदारी कर रहे हैं कम से कम, और देखा जाए वो अगर 700 की खरीदारी कर रहे थे पहले और 850 की अब खरीदारी कर रहे हैं, तो 150 रुपए, 150 गुने 20, आप 100 पीवी का लगभग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हथियार है अपने टीम में पॉइंट को बढ़ाते हुए अपने टीम को बढ़ाने का काम। और यहाँ पे सिर्फ आप अपना फायदा नहीं कर रहे हैं, पूरी टीम का फायदा कर रहे हैं। और एक चीज कंपनी कहती है कि हमारा वेस्टेज जो काम है ये डुप्लीकेशन का है, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम भी करेगी। तो इसी प्रकार से हमारी टीम भी, बहुत सारी जो हमारी टीम काम करती है हमारे साथ में, वो भी ऐसा काम करती है। वो भी अगर देख रही है कि अगर 100 रुपए बच रहा है स्कीम में, तो तुरंत वो लोग भी ऐड करवाते हैं अगले से, जिससे कि कम कुछ तो कुछ ना बढ़ा, आपका 3 पीवी 4 पीवी तो बढ़ा कम से कम एक ऑर्डर पे। इस तरह से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं रिपर्चेज ऑफर के माध्यम से। रिपर्चेज ऑफर इसलिए नहीं दिया जाता है कि सिर्फ आप उसको अपने लिए यूज करें, आप उसको एज ए हथियार लेकर के अपनी टीम में भी इसका इस्तेमाल करें, जिससे कि आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। अगला है यहाँ पे एग्री का ऑफर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस समय एग्री का जो ऑफर चल रहा है, पूरे भारत में इस समय किसान का मौसम चल रहा है, लोग गेहूं बो रहे हैं, लोग गेहूं का सिंचाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, वहां पर भी ये बहुत बड़ा ऑफर काम करता है। बहुत सारे किसान क्या होते हैं कि उनको पता नहीं होता ऑफर के बारे में, और वो लोग 2,000-2,200 रुपए की खरीदारी करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर ये फायदा मिले कि अपने आप को वो 2500 के ऑफर में ले जाए, और 2500 के ऑफर ले जाने के बाद जब उन्हें फ्री मिलता है 3 पीस सेट फ्री मिलता है उनको, तो उसको क्या करे, वो किसान ही क्या करे, अपने किसी साथी किसान को वो शेयरिंग करे। तो शेयरिंग करेगा तो ऑटोमेटिक वहां पे उसका लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने के साथ साथ वो जो 100 रुपए की शीशी है ना, वो आपका हजारों रुपए का काम करने वाला है आगे चल करके। तो इस तरह से हम किसानों को फायदा कर सकते हैं, साथ साथ में उनको भी इनकम बढ़ा सकते हैं, जो ऑफर एग्री का होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को इसको सबको देखते हुए एक ऑफर और आता है हमारे पास। वो ऑफर क्या आता है यहाँ पे, हमारे जो प्यूरीफायर और एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर पे आता है, तो वो तो स्कीम की बात है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग एक अपने टूल्स के साथ रख सकते हैं, जहाँ पे प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर की बिक्री और खरीदारी होती है। क्योंकि वहां क्या होता है कि लोग बोलते हैं महंगा है, तो हमें क्या करना है, हमें अगले को संतुष्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट को सस्ता बताना है कि सस्ता कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे जो ऑफर्स कंपनी ने दिए हुए हैं, उसके बारे में हमें याद रखना है कि किस पे कितने का ऑफर है।
जैसे मान लीजिए अगर प्यूरीफायर की बात करें तो उस पर 1000 रुपए का वाउचर फ्री मिल रहा है, और अगर बात करें वाटर प्यूरीफायर तो 1500 रुपए का वाउचर फ्री मिल रहा है। तो इसको हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडर नहीं कर पाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है कि अगले को महंगा लगता है। लेकिन जब बताएंगे उसको तो वो समझेगा कि हमारे यहाँ जो सामान है सस्ता ही पड़ रहा है, और साथ में जो 1500 रुपए का वाउचर होगा उससे शॉपिंग करेगा, और उस शॉपिंग में वो सामान खरीदेगा जो उसके काम की होंगी, और जब खरीदेगा तो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में भी आगे काम कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने ऑफर के साथ साथ अपने टीम को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अब बात आई कि हमें करना क्या होगा इस समय। जैसे कि आपको पता है इस समय कि हम लोग अभी बहुत ही भयंकर ठंड से गुजर रहे हैं। आप देखेंगे तो लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इस समय टेम्परेचर महसूस कर पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं या शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि लोग ऐप से भी शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें रेगुलर टच में रहना है लोगों के, बात करनी है, और हमें क्या करना है कि उनको ऑर्डर करा करके सामान उनको पहुंचवाने का काम करना है, जिससे कि वो आसानी से सामान को कंज्यूम कर पाए और उनका सीएनसी ब्रेक ना हो। बहुत सारे लोग इस चक्कर में नहीं निकल पा रहे हैं कि ठंड बहुत है, कल निकलेंगे, कल भी ठंड सेम निकल रही है तो सेम कल फिर टाल दे रहे हैं। ऐसा करते करते आज देखिए लगभग देखा जाए तो 9 तारीख हो गया है और कल 10 तारीख होने वाला है, और 10 तारीख के अंदर में आप खुद अपने आप को देखेंगे पॉइंट टेबल पे, तो पिछले महीने की अपेक्षा में ये जो अभी तक का पॉइंट है वो काफी कम है। कारण क्या है? सिर्फ कारण एक ही है कि हमारा जो ठंड बढ़ रहा है, इसी कारण लोग शॉपिंग करने नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है अपनी टीम का लीडर बनते हुए, क्योंकि आपने सुना भी लीडर का काम क्या होता है। लीडर का काम होता है कि अपनी टीम को कमांड करना, अपनी टीम को आगे ले जाना। तो हमें इसको करते हुए हम अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए उन्हें बताना है इस चीज के बारे में, और उन्हें सामान को प्रोवाइड करवाना है, जिससे कि वो आसानी से सामान को परचेज कर पाए। इसको देखते हुए हमें ये भी फोकस करना है अपने आप पे। और जो अगली बात है, जो कुछ पॉइंट्स और बताना चाहूंगा मैं इन सब से हट करके, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, वो क्या बात है? डिसिप्लिन, और दूसरा पॉइंट है पेशेंस। मैं बात करूं, ये तो टूल्स हुए जो हमारे पास थे अभी तक, लेकिन जो हमारे अंदर स्किल जो होते हैं, जो हमारे अंदर एक सोच होती है, वो कहाँ से डेवलप होता है? वो डेवलप होता है हमारे डिसिप्लिन से और पेशेंस से। डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन ये कहता है कि हमें अपने टीम के साथ रेगुलरली वर्क करना है 7 काम के साथ। जो कंपनी कहती है 7 काम, कौन सा 7 काम? वही पुराना जो वेस्टिज कहती आई है, जिसका कंपनी का एक मंत्र भी है, सिस्टम का मंत्र है, जहां से हर कोई करते हुए आगे बढ़ा हुआ है। पहला काम क्या होता है? यूज द प्रोडक्ट। दूसरा काम क्या होता है? शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा काम लिस्ट बिल्डिंग। चौथा काम हमारा होता है इनवाइट करना। पांचवा काम मीटिंग करना। छठवां काम टीम वर्क करते हुए। सातवां काम फॉलो अप करना। इन 7 कामों में बात करें तो 6 काम तो मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, लेकिन 7वां काम बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, और उसी कारण क्या है कि आज हम लोग अपने टीम को दोबारा से रिकवर नहीं कर पाते हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ कि मैं भी फॉलो तरीके से नहीं ले पाता हूँ, लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप रेगुलर रेगुलर आप अपने आप को उस चीज इस स्टेट में डालेंगे। जब आप अपने आप को रेगुलर हैबिट में डालेंगे तो ऑटोमेटिक उस चीज को आप कर पाएंगे। शुरुआत में कठिनाई आती है। कठिनाई कैसे आती है? किसी के पास गए एक बार, वहां उसने मना किया, दूसरी बार नहीं गए, तीसरी बार हम लोग फॉलो किया, फिर तीसरी बार उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसे 3-4 बार करते करते हम लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो उसका जादू क्या है। और फॉलो भी कई तरह के होते हैं। फॉलो करने का तरीका एक होता है आपका आपका मिल करके। फिर दूसरा आप बात करें तो आज के डेट में हम लोग सोशल मीडिया का काम यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी एक हमें फॉलो करने का एक तरीका आता है। तरीका क्या है फॉलो करने का सोशल मीडिया के थ्रू? आप किसी को टाइम टू टाइम एक सिंपल सा मैसेज भेज सकते हैं किसी चीज का। दूसरी बात, आप अपने स्टेटस में कुछ ला सकते हैं जिससे कि आप फॉलो अप उनको कर सके आसानी से, वो आपके टच में रहे। फॉलो अप करने का सिर्फ एक मेन उद्देश्य होता है कि वो आपको भूले ना। आप खुद सोच रहे हो, खुद सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सर बताइए आप आज दिन भर में कितने लोग से मिले? कितने लोग से मिले इन द सेंस कि आप चलते फिरते यहाँ वहां कितने लोग को देखें? तो आप कहेंगे मुझे याद नहीं, लेकिन देखा आपने बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ क्या होता है, जब हम लोग किसी को फॉलो करते हैं तो हम अपनी प्रेजेंस वहां पे शो करते हैं कि हम यहाँ पे आपके पास उपलब्ध हैं। जब बार बार हम उनके सामने आते हैं किसी भी रूप में, चाहे फिजिकल रूप में चाहे डिजिटल रूप में, तो वो अगला व्यक्ति समझता है कि नहीं, ये भी व्यक्ति एग्जिस्ट करता है और इससे हमें ये लाभ मिल सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ने एक बार गया, 2 बार गया, उसको याद रहता है नहीं कि आप कभी मिले थे उनसे। तो इसको देखते हुए क्या होता है कि वो दोबारा आपके सिस्टम में कवर नहीं कर पाते, रिकवर नहीं कर पाते अपने आप को। तो उसको देखते हुए क्या है कि हमें अपने आप को प्रेस करते हुए उनको बार बार
फॉलोअप के रूप में, कई रूप में, डिजिटल हो गया, फिजिकल हो गया, इसको करना अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। और नहीं करेंगे तो फिर वही जो 6 काम आपका पहला हुआ होता है, वो सब बेकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि हमें करना है। और तीसरा जो हमने दूसरा पॉइंट बताया मैंने, पेशेंस। आज हम देखें तो लोगों के पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है। हम लोग आते तो हैं किसी को लेकर के कमिटमेंट के साथ कि सर आपको कम से कम 1 साल का कमिटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आने वाले 2 ही 3 महीने में अपने आप को कमिटमेंट से दूर कर देते हैं। और इसका मेन कारण क्या होता है? उनका एजुकेशन ना ले पाना। एजुकेशन अभी मैं अब बात करूँ तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने टीम के लोगों को मीटिंग बिठाते होंगे इस कमिटमेंट के साथ कि आपको लगातार 1 महीने मीटिंग में बैठना है। और होता क्या है, कुछ समय बाद ही वो 1 दिन जॉइन किए, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, आपने फ़ोन किया, कॉल्स किया, फिर तीसरे दिन क्या हुआ, आपने कॉल किया, फ़ोन किया। ऐसा करते-करते क्या होता है कि 3-4 दिन बाद आपने कॉल करना बंद कर दिया और वो चीज़ उन्होंने मीटिंग जॉइन करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो कमिटमेंट को अपने आप को तोड़ रहे हैं। तो कमिटमेंट तोड़ने का कारण एक ही है, जो मैंने बताया शुरुआत में, व्हाय का क्लियर ना होना। तो व्हाय क्लियर यहाँ पे होना बहुत ही अनिवार्य है, कमिटमेंट तभी हो पाएगा पक्का, नहीं तो बाकी तो ऐसे लोग आते-जाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उस तरह का। और यहाँ पे हम लोग अगर फ़ोकस करें कमिटमेंट दिलवाने के पहले व्हाय क्लियर करने का, तो ऑटोमैटिक वो कमिटमेंट में भी खरा उतरेगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, एक मैं पिछले कुछ कई दिनों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि एक लड़का है जो हमारी टीम में है, जिसको मैं रेगुलर फ़ॉलो करते-करते उसको मैंने एक दिन कॉल किया, उसने जॉइन किया, दूसरे दिन कॉल किया, उसने जॉइन किया, तीसरे दिन कॉल नहीं किया मैंने जानबूझ करके, तो उसने जॉइन नहीं किया। तो ये कहीं न कहीं मुझे समझ में आया कि उसको अपना व्हाय क्लियर नहीं हुआ, बेसिकली मैंने जॉइन क्यों किया है। तो अगर अगला व्यक्ति खुद से जॉइन नहीं कर रहा है मीटिंग को, तो कहीं न कहीं समझिए कि वो अ, आपसे दूर ही हो रहा है। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, बहाना किस चीज़ का कि सर ये हो गया, वो हो गया, तो बहाना बनाने का भी मेन कारण यही है। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को तैयार करना है पहले। तैयार कैसे होंगे? हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। 7 काम तो कर ही रहे हैं, इसके साथ-साथ हमको कुछ एक्टिविटी अपने साथ करनी पड़ेगी क्या? कि हमें यूट्यूब हमें मिला हुआ है, हमें कंपनी का एक चैनल मिला हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ देखेंगे। वीडियो देखने के बाद हमें वहाँ पे एजुकेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिक हम लोग भी उसपे आगे काम कर पाएँगे। दूसरा चीज़, कुछ ऐसे ऑडियो वीडियोज़ हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिसको सुन करके हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसमें से हम लोग सुन सकते हैं, द सीक्रेट ऑफ लॉ हो गया, बहुत सारी किताबें हो गई, हम लोग पढ़ सकते हैं। डेली कम से कम 2-3 पेज पढ़ सकते हैं, तो उससे हम हमें क्या होगा, हमें कुछ नॉलेज मिलती आएगी और उसी नॉलेज को हम लोग आगे अपग्रेड करते-करते हम अपनी टीम में भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स रहीं, जिसको हम लोग अपनी टीम में शामिल करके एक अच्छी टीम बना सकते हैं। और पेशेंस के साथ, पेशेंस मैंने बताया, पेशेंस बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग कुछ ही देर में पेशेंस खो देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा काम होने वाला ही होता है कि हम लोग उससे पीछे हो जाते हैं। तो पेशेंस रखना है हमको। और पेशेंस के साथ-साथ अगर बात करें तो हम लोग एक चीज़ अगर ध्यान देते हैं तो आने वाले समय में देखा जाए तो कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और हर महीने जो ये ट्रिप है इसको बढ़ाते जा रही है। तो इसका बढ़ाने का मेन कारण क्या है कि आप पेशेंस के साथ-साथ क्या करें, आप अपनी टीम को भी इसकी जानकारी दें और जानकारी देते हुए उनको भी क्वालीफाई करवाएँ। तभी वो सिस्टम में अच्छे से टिक पाएँगे। तो ये चूज़ कुछ चीज़ें रहीं जो कि आपको बहुत ही हेल्प कर सकती है अपने टीम को बढ़ाने में, अपने अपने को आपको क्वालीफाई कराने में। बात करें तो आज कंपनी निकाली हुई है थाईलैंड ट्रिप, हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से एक बार ट्रिप निकाले, तो हमारे पास चांसेस बहुत सारे हैं। लेकिन ये तब, और एक चीज़ आपने सुना होगा कि कंपनी के कुछ लीडर्स कहते भी हैं कि ये कंपनी का टूर नहीं है, टूल है और जिसको हम लोग को सही तरीके से यूज़ करना है। सिर्फ़ हम लोग घूमने नहीं जाना है यहाँ पे। घूमने का एक तो बहाना है, घूमना तो एक सिस्टम का तरीका है, लेकिन हमको अपनी टीम को अपग्रेड करना है। जितने ज़्यादा क्वालीफाई उतना ज़्यादा काम। अगर मैं बात करूँ 5000 पॉइंट क्वालीफाई करने की, तो अगर मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ, तो 500 प पचा 5000 का पॉइंट, तो आप अगर 50 लोगों को 100 पॉइंट भी दिलाते हैं तो आराम से क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हमको इसमें फ़ोकस करना है कि हमें करना कैसे है इसको, जिसको मैंने बताया कि ये आप कर सकते हैं, सीएनसी कर सकते हैं, आप रीपरचेज़ ऑफ़र पे काम कर सकते हैं, आप जो रीपरचेज़ का स्पेशल स्कीम आया हुआ है जहाँ पे आपको ₹600 मिल रहा है, इस पे काम कर सकते हैं। कई चीज़ें पॉइंट मिली हमको आज, जिस पे हम लोग काम कर के एक अपनी टीम को स्टेबिलिटी की ओर ले जा सकते हैं। और आप खुद देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पॉइंट का टेबल है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। तो इसको बढ़ाते हुए हमें काम करना है और बढ़ाते हुए कार्य करते हुए अपनी टीम को भी इस चीज़ पे फ़ोकस करवाना है। ये सब चीज़ रहीं, तो हमें आज बहुत कुछ समझने का यहाँ मौका मिला। अब मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों ने पॉइंट्स नोट भी की होगी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अपनी बातों को विराम देते हुए हम अपने जो लीडर हैं आज जो होस्टिंग कर रहे हैं, मिस्टर
धर्मेंद्र